वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 2 मई 2020 और 2 मई से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अमेरिका ने यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए किस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए भारत को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा करी है। और इससे पहले अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 64 देशों को लगभग 1302 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद देने की घोषणा भी की है, जिसमें से भारत को करीब करीब 22 करोड़ रुपए मिलने थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? भारत इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। लेकिन उससे पहले गाइज, आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1300 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तब आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएँ। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन है आज का, किस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जर्मनी इसका करेक्ट आंसर है। जर्मनी ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। और पुलिस ने कई शहरों में मस्जिद की संस्थाओं पर रेड की बकौल जर्मन सरकार हिजबुल्लाह की गतिविधियां आपराधिक कानून का उल्लंघन करती हैं। ठीक है। और बताया जा रहा है कि अमेरिका व इजराइल ने ईरान समर्थित इस समूह पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग करी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर बन जाता है जर्मनी। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न जो कि है थर्ड क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया? जी हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर है हरियाणा। हरियाणा इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं को वाहनों को छोड़कर कार व जीप के साथ साथ सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि अगर नई कार या जीप की सख्त जरूरत पड़ती है तो वाहनों की आउटसोर्सिंग हायरिंग की जाएगी। और यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हरियाणा। चलिए देखते हैं आज का फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? मेरे ख्याल से सबको पता होगा, 1 मई। 1 मई को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है और इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1886 में हुई थी। ठीक है। जब अमेरिका की मजदूर यूनियनों ने काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा ना रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत चेन्नई में 1 मई 1923 से हुई है। भारत की बात करें तो 1923 से हुई है। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। लेकिन उससे पहले गाइज, आज के क्वेश्चन की अगर हम लोग बात कर लें तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 मई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है इंडिया में? आई होप ये करेक्ट आंसर सभी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से किस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? इसका करेक्ट आंसर है मेकॉन्ग नदी। मेकॉन्ग नदी इसका करेक्ट आंसर है। और बैंकॉक में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनरशिप और लोअर मेकॉन्ग इनिशिएटिव द्वारा प्रकाशित किया गया है इस अध्ययन को। और इस अध्ययन को अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित भी किया गया है। ठीक है। अध्ययन में बताया कि भैया साल 2012 में मेकॉन्ग नदी पर बनाए गए 6 बांधों के कारण नदी का प्राकृतिक प्रवाह प्रभावित हुआ
तथा इससे अनुप्रवाह क्षेत्रों में सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। अब मेकांग नदी चीन से निकलकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। कंट्रीज के नाम मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। कहाँ से निकलकर? मेकांग नदी चीन से निकलकर के म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम तक बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेकांग नदी। चलिए देखते हैं आज का 6th क्वेश्चन क्या कहता है। किस संस्था के अनुसार वर्तमान में विश्व की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में विश्व की कुल श्रमिक आबादी लगभग 3.3 बिलियन में से लगभग 2 बिलियन श्रमिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। असंगठित क्षेत्र की बात करें तो इनफॉर्मल सेक्टर इन्हें कहते हैं। ठीक है। कोविड-19 की शुरुआत के पहले महीने में ही इन श्रमिकों की मजदूरी में 60% तक की गिरावट देखी गई और वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में लगभग 1.6 बिलियन श्रमिकों के लिए अपनी आजीविका खोने की स्थिति भी बन गई। अब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के प्रमुख के अनुसार बताया जा रहा है, यह आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान में वैश्विक बेरोजगारी संकट और इसके दुष्परिणाम द्वारा 3 सप्ताह पहले जारी किए गए अनुमान से भी अधिक गहराते जा रहे हैं। तो बहुत खराब सिचुएशन है इंडिया में, साथ के साथ पूरे वर्ल्ड पर भी। तो इसका करेक्ट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। चलिए देखते हैं आज का 7th क्वेश्चन क्या कहता है। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को कितने स्थान पर रखा गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 53, 53rd रैंक मिला है। अब यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 100 के पैमाने पर मापता है, 0 से 100 के पैमाने पर मापता है और इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ फर्स्ट नंबर पर रहा। यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया जाता है और इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया। ठीक है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 स्कोर प्रदान किया गया, जबकि वैश्विक औसत की बात करें तो वो कितना है? 45। वैश्विक औसत की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना है? 45 है वो। ठीक है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का भी सुझाव दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? 53वां रैंक मिला है। चलिए मूव करते हैं आज के अगले प्रश्न, जो कि है 8th क्वेश्चन क्या कहता है। किस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर सेस लगाने की योजना शुरू की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नागालैंड। जी हाँ, नागालैंड। अब कोरोना से लड़ाई के खिलाफ जारी जंग में देशव्यापी लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोविड-19 सेस लगाया गया है। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन की वजह से नागालैंड सरकार की आमदनी भी प्रभावित हुई है, जैसा कि सबको पता ही है, सभी जगह की हुई है खैर। ठीक है। राजस्व में आई इस कमी की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर उपकर लगाने का फैसला किया है। ठीक है। कोरोना संकट के बीच नागालैंड सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर कोविड-19 सेस लगाया है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य में पेट्रोल 6 रुपये प्रति लीटर और डीजल 5 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नागालैंड इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन। एशियाई खेल 1962 की स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के किस महान पूर्व फुटबॉलर का निधन हो गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है चुन्नी गोस्वामी। क्रिकेट के माहिर और महान फुटबॉलर चुन्नी गोस्वामी का दिल का दौरा पड़ने की वजह से कोलकाता में निधन हो गया। उनकी उम्र क्या थी? 82 साल। 82 ईयर्स की एज थी उनकी। और गोस्वामी उन चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल थे जिन्होंने अपने राज्य के लिए फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में
नुमाइंदगी की थी, मतलब दोनों में बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, अब गोस्वामी 1962 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम के कप्तान थे और बंगाल के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेले थे ये, है ना। उनकी दोनों खेलों पर जबरदस्त पकड़ थी, दोनों खेलों के लिए जाने जाते थे, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी बन जाते हैं एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है। किस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सर्बिया इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। साल 2021 में प्रस्तावित विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप अब हिंदुस्तान की जगह सर्बिया में होगा, क्योंकि भारतीय फेडरेशन मेजबानी राशि अदा करने में असफल रहा, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ को 2017 में किया गया करार भी तोड़ना पड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सर्बिया इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए कल के प्रश्न की अगर हम लोग बात करें तो कल का प्रश्न आप लोगों का, किस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च करी? तो इसका करेक्ट आंसर है एमपी, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो आज का आपका प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है, कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर किस मंत्रालय के अधीन लाया गया? ये 4 ऑप्शन है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। और आज के वीडियो का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो का टारगेट क्या है? 1300 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी अचीव करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा पाएँ। और अगर अभी तक भी आपने एसएससी मेकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास नोटिफिकेशन भी जाए। इसीलिए आप बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।